हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस सेशन में हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे जो कि रीजनिंग का पहला चैप्टर है। और ये कोडिंग डिकोडिंग जो है आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत यूज़फुल है और अच्छे अच्छे लेवल की पूछी जाती है, जैसे सीजीएल में, यूपीपीसीएस में, स्टेट सर्विसेज में, बीईओ में और अभी ये पेट में। तो हम बेसिक से लेके और हार्ड लेवल तक की कोडिंग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में आपको मैं वो सब सिखा दूंगा ताकि आप किसी भी लेवल की कोडिंग डिकोडिंग कर सकें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमें इस अल्फाबेटिकल सीरीज को रटना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल रटना नहीं पड़ेगा, आप 2-3 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन पे नंबरिंग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इन पे क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ से करिए 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ऐसा मैंने क्यों किया और ऐसा क्यों करना है मैं आपको बता दूं। इधर से अगर सीरीज को पढ़ेंगे तो ये लेफ्ट से कहलाती है और इधर से पढ़ेंगे तो ये राइट से पहला। मींस अगर मैं कहूं कि लेफ्ट से अगर ई की वैल्यू, लेफ्ट से ई अगर 5 है तो राइट से कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट बराबर 27। यानी अगर लेफ्ट से अगर आपको किसी की वैल्यू दी है तो राइट से निकालने के लिए आप उसे 27 में से माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ई की वैल्यू लेफ्ट से 5 दी है तो राइट से ई की वैल्यू क्या होगी, 27 माइनस 5 22। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। क्लियर है। अगर हमको लेफ्ट से पूछा है आई की वैल्यू 9 है तो राइट से 18 होगी। अगर हमको पूछा है लेफ्ट से 11 है के की वैल्यू तो राइट से 16 होगी एंड वाइस वर्सा। क्लियर है। अगर हमको राइट से पूछा है, राइट से अगर यू की वैल्यू जो है वो 6 है तो लेफ्ट से कितनी होगी, तो लेफ्ट से 21 होगी। यानी हमको जो हम ये देखते हैं कि अगर दोनों की अगर प्लेसेस वैल्यू अगर अपोजिट की जोड़ दी जाए तो वो कितनी बन रही है, 27 बन रही है। तो इसका मतलब हमको अगर लेफ्ट से कोई वर्ड पूछा जाए या राइट से पूछा जाए तो हम किस में से माइनस कर देते हैं, 27 में से माइनस कर देते हैं जो हमें उसकी प्लेस वैल्यू गिवन है। क्लियर है। अब हमें इस सीरीज को याद रखना है, इनके नंबर्स याद रखने हैं। वो हम कैसे याद रखेंगे, हमने पहला शब्द हम याद रख के चलेंगे, एजोटी। इसको क्या करिए, पेपर में सबसे पहले लिख लीजिए पीछे, या अगर आप यह मेमोराइज कर सकते हैं तो मेमोराइज कर लीजिए, ये बहुत जल्दी मेमोराइज हो जाएगा। क्लियर। इसमें क्या है, ई 5 पे है, जे 10 पे है, ओ 15 पे है, टी 20 पे है, वाई 25 पे है। अब अगर 5 लेटर्स की अगर आपको याद हो गई तो आगे पीछे के 2 लेटर आप आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं लेफ्ट से अगर ई अगर एफ कितना है तो एफ 6 है, जी कितना है तो जी 7 है, डी पूछो तो डी 4 है, सी पूछो तो सी 3 है। सेम जे के बाद क्या आता है, के 11 हो गया। अगर ये जो है ये लेफ्ट से देखी जा रही है। क्लियर है। लेफ्ट से ये है तो अगर मैं देखूं कि सी सिफ्लोरेक्स, C6 9 12 15 18 21 24। क्लियर है। अगर मैं देखूं इसमें तो इसमें हर लेटर 3-3 के वर्ड पे है। अगर हमें ये 5 5 ये याद हो गए और 2 इनके अगल बगल याद हो गए तो यानी 3 पंजे 15 लेटर यहां से याद हो गए और 7 लेटर याद से याद हो गए, 22 लेटर याद हो गए। यानी अगर हम कुछ लेटर्स की वैल्यू अगर अपने आप याद कर लें तो हमको पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज याद हो जाएगी। आप 2-3 बार देखिएगा ये याद हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल डी का पूछूं तो डी 4 है, जी का पूछो तो जी 7 है। इसी लेटर के बल पे आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए पहला कोडिंग का क्वेश्चन इस तरीके का होता है, टाइगर का जो है
ये कोड दे दिया है, फिश का कोड निकालना है। कोडिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ मत करिए, टाइगर को लिखिए और टाइगर पे नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग क्या है, T20 होता है, I9 होता है, G7 होता है, 5 होता है और R18 होता है। इसके नीचे लिखिए आप इसका कोड QDFHS। क्लियर है? Q17 होता है, D4 होता है, F6 होता है, H8 होता है और ये 19 होता है। अगर हम देखें पहले टी को अगर क्यू से मिलाएं तो T20 है, Q20 और 7, 9 और 4, 7 और 6 मैच नहीं कर रहा है। देखिए जब भी कोई कोडिंग होगी तो कोई ना कोई पैटर्न मैच होगा, जैसे +1 -1 +1 -1 +1 -2 +1 -2 या +1 2 3 4 या 2 2 2 2 या -2 -2 -2, कोई भी एक पैटर्न फॉलो होगा, कोई भी वो आपको पता चल जाएगा। अब पहले के दूसरे से पैटर्न नहीं मालूम चल रहा है, इसका मतलब ये है कि इस 20 का कोड क्यों नहीं हो सकता। अब इसके पास का लेटर देखेंगे तो हम अगर चारों में इसके पास का लेटर देखें तो 19 है, यानी ST। तो जब ये क्रॉस में जा रहा है तो इसको भी क्रॉस में देखेंगे, 17 18, यानी आपकी कोडिंग सॉल्व हो गई। यानी ये क्या कहलाती है, क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग में क्या होता है, पहले का कोड लास्ट होता है और लास्ट वाले का कोड पहला होता है, इसी तरह दूसरे का सेकंड लास्ट होता है और इसका। तो हम इसको देखेंगे, फिश का क्या होगा, तो पहले का लास्ट होगा, तो यानी एफ के बाद क्या है, एफ से एक कम क्या होगा, जी, यानी जी होगा, सब में सभी में जी है। फिर लास्ट का क्या होगा, लास्ट का पहला होगा, यानी पहले फर्स्ट का लास्ट होगा, तो यानी इससे पहले क्या है, ई, तो ई एंड में होगा। तो जी और ई में दो आ गए, देखिए एक ये एक ये, ठीक है। अब दूसरे का देखेंगे, आई का देखेंगे, तो आई के बाद क्या आएगा, आई से पहले क्या होगा, एच, तो एच देखेंगे, एच किस में है, एच देखेंगे सेकंड लास्ट में, तो यानी ये बन रहा है सेकंड लास्ट में एच, यानी ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? सेम नेक्स्ट में भी यही करेंगे। फ्रोजन को आप लिख लीजिए, फ्रोजन, फ्रोजन को क्या लिखा है, OFAPSG, ठीक है। अब अगर देखेंगे फ्रोजन को, ओ फ्रोजन NOFAPSG, क्लियर है। चलिए इसमें भी नंबरिंग कर लीजिए। इसमें नंबरिंग कैसे करेंगे, इसमें करेंगे, देखिए F जो है 6 है, ये 18 है, ये 15 है, Z 26 है, ये 5 है और ये 14 है। क्लियर है? ये 7 है, ये 19 है, ये 16 है, ये 1 है, ये 6 है और ये 15 है। देखिए इसके पास कौन है, 7 +1, इसके बाद कौन है, +1, इसके बाद कौन है, +1, इसके बाद +1, यानी सारा चल रहा है +1 +1 +1 +1 +1। क्लियर है? एम को अब इसको कैसे लिखेंगे, मॉल्टन, मॉल्टन। क्लियर है? तो सबसे पहले एन को क्या लिखा है, यहां पे ओ आ जाएगा, ई को एफ आ जाएगा, ई को टी को यू आ जाएगा, OFU सब में कॉमन है, फिर टी को, फिर एल को LM आ जाएगा, फिर O को P आ जाएगा, फिर M को N आ जाएगा। क्लियर है? OFUMPN देख लेंगे, OFUMPN, यही आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सर 10, चलिए इस पे नंबर लिख लीजिए, 3 5 18 21 9 और 14। इसके नीचे क्या कोड दिया है, BQPFQ, सॉरी दिस इज F, PFQUZJM,
UZJM, यानी 2 6 17, ये PQ17, U हो गया आपका 21, Z26, J है ना ये, तो J हो गया 10 और M हो गया M13। अब देखते हैं 13 14, बहुत सरल है। -2 +1 -2 +1 -2 +1 माइनस, देखिए -1 +1 -1 +1। मैंने आपको पैटर्न बताया था ना, तो हर चीज में अगर आप देखेंगे कोडिंग के तो एक पैटर्न होगा और इसी पैटर्न पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मुंडेन को आप फाइंड कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। -1 यानी n, +1 यानी v, क्लियर है। तो ये क्या है, -1 -1 -1 3 में -1 है, फिर +1 है, तो -1 n -1 t -1 t और -1 m, तो यानी ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, +1 t के बाद प्लस हो जाएगा, मैं ठीक है। फिर t के बाद क्या आया, t के बाद आपका आया 1 -1, फिर इसके बाद आया -1 यानी d का c, फिर a का z, फिर n का o, n का o, फिर क्या है 14 का 13, 9 का 10, फिर आया 14। ठीक है, क्लियर है। एक बड़ा हुआ आया, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, फॉरगिव। और गिव बताया, बहुत इजी है ये। आप फॉरगिव को दिल देख लीजिए, फॉरगिव में इसके नंबर लिख लीजिए। ये हो गया 6, ये हो गया 15, ये हो गया 18, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 22 और ये हो गया 5। अब इसके नीचे क्या पैटर्न लिखा है, टी पी पी एच जी डब्ल्यू सी, और इनका क्या हो गया 4 16 16 8 8 7 और डी डब्ल्यू, यानी डब्ल्यू का हो गया 23 3 और ये 8। ठीक है, 7। अब देखें -2 +1 -2 +1 -2 +1, यानी -2 +1। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -2 +1 कर लेंगे ना इसे। तो ये कैसे करेंगे, -2 यानी पीछे जाएगा PQR, तो P से शुरू होगा, P से, यही है, दो शुरू हो रहे हैं, तो ये देखो -2 EFG, ठीक है, -2 +1 यानी EF, यानी ये वाला हो जाएगा, यहां O नहीं होगा, सेकंड पे O गलत है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए, सिलेंडर। इसमें ये क्वेश्चन ये कह रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन बैंकिंग में ज्यादा आते हैं। ये कह रहा है कि डिफरेंट ऑर्डर में अगर रख दिए जाएं अल्फाबेट के, और अल्फाबेट को अगर डिफरेंट ऑर्डर में रख दिए जाएं, तो पहला जो वर्ड है उसमें से सबसे दूर इसमें से कौन सा वर्ड जाएगा। तो यानी इस समय सबसे दूर कौन सा है, आर है। और अगर इसको कर दिया जाए तो देखिए, सबसे ज्यादा जो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा वो कौन सा होगा। तो हम देखेंगे, अगर इसको लिखोगे अल्फाबेटिकल सीरीज में, तो सबसे पहले सी आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा, उसके बाद ई आएगा, इसके बाद देखें तो एल आएगा,
ई के बाद आई आएगा, फिर एल आएगा, फिर एन आएगा, फिर आर आएगा, फिर वाई आएगा। क्लियर है? तो यहां पे सबसे दूर कौन सा गया? वाई गया। क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। MEANDER लिखा है, इसका कोड लिखा, इसकी नंबरिंग लिख लीजिए। ये 13 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 14 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 18 है। कोडिंग इसकी लिखी है 4 5 1 5 4 5 9। तो यानी 18 को 9 लिखा है और इसको क्या लिखा है, यानी इन्होंने क्या किया है कोडिंग में, जो भी डबल नंबरिंग है यानी डबल डिजिट का जो भी है नंबर, उसको इन्होंने आपस में जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद क्या किया है, उसको लिख दिया है। तो यानी 13 को 4 लिख दिया और 18 को 8 + 1 9 लिख दिया है। ऐसे मैथमेटिक्स को देख लीजिए। मैथमेटिक्स में अब लिख लीजिए सभी, मैथमेटिक्स। चलिए शुरू करते हैं। m का 13 है तो 3 + 1 4, 4 से शुरू होगा, इन दोनों में से एक होगा। a का 1 है तो a का 1 हो गया। क्लियर है? तो ये वाला आंसर हो गया। 5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 5 के लिए कुछ है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, इस तरह की कोडिंग जो है अभी तक हमने जो पढ़ी थी उनमें से नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर प्रीच का मतलब ये दिया होता और नेक्स्ट के लिए कोडिंग पूछा गया होता तो हम इसमें दिमाग लगाते, वरना जो ये कोडिंग दी गई है ये डायरेक्ट कोडिंग कहलाती है, डायरेक्ट नंबर कोडिंग। क्यों? हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जिसका हमें कोड पूछा गया है उसके उस वर्ड के सारे लेटर दिए हुए जो कोड हैं उन लेटरों से मैच करते हैं। अगर उनमें से सारे लेटर मैच कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका कोड डायरेक्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल सर्च, सर्च एस देखिए कहां दिया है, एस देखिए यहां दिया है यानी 2। ई कहां दिया है? 3rd नंबर पे यानी 1। ए कहां दिया है? 4th नंबर पे यानी 4। आर कहां दिया है? इस पे यानी 6। टी कहां दिया है? इस पे यानी 7। एच कहां दिया है? सेकंड पे यानी 3, यानी 2 1 4 6 7 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। ये कहलाती है सेंटेंस कोडिंग। बैंकिंग में बहुत आती है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल की आ जाती है, तो आप इससे घबराएं नहीं, ये बहुत ही इजी होती है। देखिए मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है। हम क्या क्या करते हैं, कंपेयर एंड फाइंड, इसको कहते हैं कंपेयर एंड फाइंड। ठीक है, जैसे इसमें पूछा है कि इज की कोडिंग क्या होगी, अगर इस पूरे को अगर तोड़ा जाए तो इज की कोडिंग क्या होगी। सबसे पहले हम देखेंगे इज किस में है। देखिए इज है वाटर इज लाइफ में। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर इनमें दो की पता चल जाए हमको तो हमें पता चल जाएगी, या इन दो को वो निकल जाए, तो ऐसा इसमें किसी में नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से सारे कॉमन करके निकालेंगे। पहले और दूसरे को कंपेयर करो तो आपको वाटर की मिल जाएगी, तो वाटर की क्या होगी, पहले और दूसरे को कंपेयर करो तो वॉट इसमें भी ना है और इसमें भी ना है, तो वाटर की क्या हो जाएगी, ना। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? चलिए अब जो है हमें वाटर की निकल आई, अब इज और लाइफ की चाहिए। तो देखिए इज और लाइफ, लाइफ किससे निकल आएगी, लाइफ इसमें भी है लाइफ इसमें भी है, तो यानी इसको और इसको कंपेयर करोगे तो लाइफ दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, जो। तो लाइफ की क्या हो गई, जो। तो जब लाइफ की जो हो गई और वाटर की ना हो गई, जो ना, तो तोड़ किसकी हो गई, इज की। तो यही पूछ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, मैं आपको एक दो करके दिखा देता हूं, उसके बाद आप खुद करिएगा। रॉन्ग एंड शार्प, लाइट इज वेरी शार्प, इन दोनों को कंपेयर करो तो शार्प शार्प का निकल आएगा, यानी इन दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 बराबर शार्प। अब देखो इन दोनों में कंपेयर करो, कोई कॉमन है
तो इन दोनों में कंपेयर है 2 और 8 कॉमन है, यानी 2 और 8, तो 2 और 8 इन दोनों में यानी इज वेरी। अब इन दोनों में कंपेयर करो तो इन दोनों में 5 4 8, तो इन दोनों में केवल 8 कॉमन है, तो यानी 8 जो हो गया वो इज का हो गया और 2 जो हो गया वो वेरी का हो गया। क्लियर है? तो लाइट इज वेरी शार्प, तो लाइट का क्या हो गया इसमें, 8 2 4, 4 2 8 तो निकल गया, 4 2 8 तो लाइट का हो गया, लाइट का हो गया 3। अब इज शार्प का निकल गया तो नाइफ का हो गया 5। निकाल सकते हैं आप, इसका 5 हो गया। अब बचा रॉन्ग, इज का भी पता है आपको, वेरी का भी पता है, निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, वेरी का निकाल लिया हमने, रॉन्ग नाइफ का भी निकाल लिया, शार्प का भी निकाल लिया। देखिए शार्प का हमने निकाला ना अभी, शार्प को क्या लिखते हैं, शार्प को 4, शार्प को 4 लिखते हैं, और वेरी को क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। इसी तरीके से सेम ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप आप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, कुछ तो आपने सीखा होगा। आप ट्राई करिएगा घर पे, ताकि इस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को आप अच्छी तरह याद कर लें, और अगर ये एक बार याद हो गई तो दुनिया का कैसा भी क्वेश्चन हो, यकीन मानिए आप 1 मिनट से कम टाइम में उसे देखते ही सॉल्व कर सकते हैं, कितना भी टफ हो। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।